पीएम नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा। आज सरधना के सलावा में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। देश प्रदेश के खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। देश में बढ़ा कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले आए सामने। 284 लोगों की हुई मौत। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1,525 मामले आए सामने। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ बड़ा हादसा। खंडवा बड़ौदा हाईवे पर तेज रफ्तार बस नदी में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, यूपी सरकार जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाने से भी नहीं हिचकिचाती। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा, समाजवादी सरकार बनने पर देंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे। अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले वादे पर सीएम योगी ने कसा तंज। बोले, मुफ्त तो दूर, पहले बिजली तो देते। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरा। कड़ाके की ठंड को मात देने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। देश में तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक महीने में दर्ज किए गए 138 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। एलएनजेपी में 2 दिसंबर से अभी तक पिछले एक महीने में 372 पेशेंट एयरपोर्ट से आए हैं, जिनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव था। और अभी तक हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स का जो ओमिक्रॉन का जीन सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट है वो भी आ गया है। उसमें से 138 हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, ओमिक्रॉन के पॉजिटिव हैं, जिसमें से 95 लोग स्वस्थ होकर घर भी चले गए। ओमिक्रॉन के हमारे पास जो मामले आए उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ स्थल का किया निरीक्षण। बीते दिन भगदड़ मचने से 12 लोगों की हुई थी मौत। उन्होंने कहा, हमें यात्रा के लिए जाने वाले भक्तों की संख्या को करना होगा सीमित। चेक ऑब्जर्वेशंस हैं कि किस तरह से उस बॉटलनेक को दूर किया जाए। अब नीचे जाकर के कटरा में हम एक बार फिर से बैठेंगे वैष्णो देवी ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ, उनके साथ कुछ एक सुझाव साझा करेंगे। एक क्लोक रूम है जहां आने जाने में लोगों को दिक्कत आती है। छोटे छोटे हैं प्रैक्टिकल चीज़ें जिनको शायद हम डूएबल बना सकते हैं, जिनका निवारण हो सकता है। शायद उस क्लोक रूम को किसी और जगह अगर रीएलोकेट किया जा सके तो उसका भी विकल्प सोचा जा सकता है, या एक और क्लोक रूम हो जाए ताकि आने जाने वाले यात्रियों का रश
कम हो। इस प्रकार तिरुपति में हमने कहीं कहीं टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भी उपयोग किया है, उसका किया जा सके। थोड़ा हो सकता है कि यात्रियों से भी आग्रह करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तिब्बत की निर्वासित संसद द्वारा भारतीय सांसदों को भोज देने पर चीन की आपत्ति का जताया कड़ा विरोध। कहा तिब्बत मुद्दा सुलझाना चाहिए, दलाई लामा को मिलना चाहिए न्याय। हमारी भूमिका ये है कि तिब्बत का इश्यू जो है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हुलिनी दलाई लामा जी कई सालों से 1949 से वो इधर आए हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई ना कोई तो मार्ग उसमें से निकलना चाहिए। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।